बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी क्लास 9 का छठा लेक्चर पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस पढ़ा था कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म के साथ क्या ताल्लुक़ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी, बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे। यानी हम बायोलॉजी का इल्म हासिल करने के बाद कौन कौन से शोबे ज्वाइन कर सकते हैं, किस किस शोबे के अंदर जा सकते हैं। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पढ़कर हम अपनी ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी के अंदर इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनमें से जो शोबे हमारे सिलेबस में शामिल हैं उनमें से हम चंद शोबे आज पढ़ेंगे। सबसे पहला शोबा जो है उसको कहते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी। दो शोबे हैं, एक मेडिसिन है और दूसरा सर्जरी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मेडिसिन क्या है। पहला शोबा मेडिसिन है। इट डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। जो मेडिसिन का शोबा है इसमें बीमारियों की तशखीस की जाती है और इसका इलाज किया जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, बीमारी की तशखीस करेंगे और उसके बाद उस बीमारी का इलाज करेंगे। जैसे में कोई बीमारी हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि आपको ये बीमारी है, उसकी अलामात बताएं। मसलन में बुखार है, हम कहते हैं कि हमारे सर में दर्द है, हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, जहाँ कम हो गया है, तो डॉक्टर पहले हमें चेक करता है, हमारा बुखार भी चेक करेगा, ब्लड प्रेशर भी चेक करेगा। उसके बाद फिर डॉक्टर हमें कोई दवाई दे देता है। वो हमारा क्या है, पहले उसने की बीमारी की तशखीस कि हमें बीमारी कौन सी है। बीमारी की तशखीस करने के बाद उसने उस बीमारी के मुताबिक हमें दवाई दे दी, उसको हम कहेंगे इलाज। तो इस बीमारी में हम क्या करते हैं, बीमारी की तशखीस करते हैं, जहाँ बीमारी का इलाज करते हैं। इसके अलावा अगर बीमारी डॉक्टर के समय में ना आए, उसने ब्लड प्रेशर भी चेक कर लिया, उसने हमारा बुखार भी चेक कर लिया, सारा कुछ चेक कर लिया, लेकिन उसकी बीमारी समय में नहीं आई, वो कहता है कि आप लैब में चले जाएं, वहाँ से टेस्ट करवाएं। फिर हम लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाएं चले जाते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट जब आती है तो हम वो डॉक्टर के पास लेके आते हैं, तो डॉक्टर उस रिपोर्ट को चेक करने के बाद बताता है कि हमें कौन सी बीमारी है। फिर डॉक्टर उस बीमारी का इलाज करता है। यानी किसी बीमारी के इलाज के लिए सबसे पहले उसकी तशखीस ज़रूरी है। जब तक बीमारी की डायग्नोसिस नहीं होगी कि बीमारी कौन सी है, उस वक्त तक उस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। दूसरा शोबा है इसी में, उसका नाम है सर्जरी। इट डील्स विद द रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल ऑफ बॉडी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दिस प्रोफेशन डील्स विद रिमूवल, रिप्लेस एंड रिपेयर ऑफ बॉडी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इस शोबे में हम जिस्म के ऑर्गन्स की मरम्मत कर सकते हैं, उनको जिस्म से निकाल सकते हैं, जहाँ तब्दील कर सकते हैं। इस शोबे में जिस्म के ऑर्गन्स को, जिस्म के अज़ा की मरम्मत की जा सकती है, उनको जिस्म से निकाला जा सकता है, जहाँ उनको तब्दील किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे गुर्दों के अंदर पत्थरी बन गई, किडनी स्टोन बन गया है, हम किडनी स्टोन को निकालना चाहते हैं, तो किडनी स्टोन को हम कैसे निकालेंगे, सर्जरी के ज़रिए ऑपरेशन करके हम किडनी से किडनी स्टोन निकाल देंगे। जहाँ हमारे किडनी ख़राब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, तो अब किडनी को तब्दील करना पड़ेगा, तब वो काम करेंगे। अगर किडनी काम करना छोड़ जाए तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो किडनी फेलियर हो गया है, गुर्दे फेल हो गए हैं, वो काम नहीं कर रहे, तो हम जो गुर्दा ख़राब हो गया उस जगह पे नया गुर्दा लगा सकते हैं। वो भी हम सर्जरी के ज़रिए लगा सकते हैं। जहाँ हमारा बॉडी ऑर्गन कोई ज़ख्म हो गया जिस्म के ऊपर, उसका ऑपरेशन करके उसकी मरम्मत भी कर सकते हैं। अब ये शोबा जो है हम इसको कब इख्तियार कर सकते हैं, इस शोबे को हम FSc बायोलॉजी के बाद इख्तियार कर सकते हैं। ये दोनों शोबे एक ही बेसिक कोर्स के तहत पढ़ाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं MBBS, मास्टर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी।
असल में MBBS जो है ये BM और BS है, जिसका मतलब है कि बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी इसमें डॉक्टर जो हैं बाद में स्पेशलाइजेशन करते हैं, जहाँ तो वो सर्जन बन जाते हैं, जहाँ फिर वो फिजिशियन बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन है हमारा फिशरीज। द प्रोफेशन डील्स विद द प्रोफेशनल प्रोडक्शन ऑफ फिशेज। दिस प्रोफेशन डील्स विद द प्रोफेशनल प्रोडक्शन ऑफ फिशेज। इस शोबे में हम क्या करते हैं, फिशरीज या माही परवरी, इस शोबे में मछलियों की पैदावार की जाती है। मछलियों की पैदावार के लिए हम फार्म बनाते हैं, जैसे हम मुर्गियों की पैदावार के लिए फार्म बनाते हैं, ऐसे ही हम मछलियों की पैदावार के लिए फार्म बनाते हैं। तो जो फार्म बनाए जाते हैं वहाँ पे फिर फिशरीज़ के एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं, फिशरीज़ के माहिर रखे जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो मछलियों की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर करने के लिए काम करते हैं। क्वालिटी भी बेहतर करेंगे और क्वांटिटी भी बेहतर करेंगे, यानी मछलियों की पैदावार भी बढ़ाएंगे और मछलियों का मेयार भी बढ़ाएंगे। अब ये शोबा हम इख्तियार कब कर सकते हैं, बायोलॉजी के साथ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, जहाँ बैचलर लेवल की एजुकेशन के बाद आप शोबे को इख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शोबा है हमारा एग्रीकल्चर। दिस प्रोफेशन डील्स विद फूड क्राफ्ट्स एंड एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ आवर फूड। इस शोबे का तल्लुक ग़िज़ाई फसलों और जानवरों से है, जो कि हमारे खुराक का हिस्सा है। इस शोबे के अंदर हम जानवरों की पैदावार अच्छी करते हैं, जानवरों की पैदावार बढ़ाने के लिए काम करते हैं। अब वो कौन से जानवर जिससे हम खुराक हासिल करते हैं, उनमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ वगैरह जो हैं, ऐसे जानवर हैं जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं। और ऐसे ही जो ग़िज़ाई फसलें हैं, जिसमें चावल, गंदम, ये मकई वगैरह जो हैं ग़िज़ाई फसलें हैं, इनको हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो जो ज़राअत के माहिर होते हैं, फिर वो जानवरों और फसलों दोनों की पैदावार को अच्छी करने के लिए, दोनों की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर के अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज करवा रहे हैं। आप इन कोर्सेज को FSc लेवल की एजुकेशन के बाद इख्तियार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन हमारा है एनिमल हस्बेंड्री। दिस प्रोफेशन डील्स विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। इसमें हम क्या करेंगे, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। जो पालतू जानवर होते हैं उनकी हम हिफाजत भी करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। इस शोबे में पालतू जानवरों की हिफाजत और देखभाल की जाती है। हिफाजत, देखभाल और उनकी नस्ल कशी की जाती है। पालतू जानवर, हम जानवर घरों में पालते हैं, उनको हम पालतू जानवर कहते हैं। तो इस शोबे के अंदर हम जो जानवर घरों में पालते हैं उसकी हम हिफाजत भी करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, साथ में उनकी हम आगे नज़रकशी भी करेंगे ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़ सके। अब डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, इनमें गाय, भैंस, बकरी जो है जो हम अक्सर घरों में पालते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री भी एक एग्रीकल्चर की शाख है। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की शाख है, इसमें हम डोमेस्टिक एनिमल्स की हिफाजत करते हैं और उनकी नस्लकुशी करवाते हैं। इस शोबे को भी आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, FSc के बाद आप इख्तियार कर सकते हैं, जहां आप एग्रीकल्चर के बाद इस शोबे को इख्तियार कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो बाकी कैरियर रहेगी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।